morning students. Today we are going to start the exercise 1.4 of class 11 sets. क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.4 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेट ऑपरेशंस। तो सेट्स ऑपरेशंस है, उनकी एप्लीकेशन मतलब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे पास, हम उनके बारे में आपको बताएंगे। तो देखो ये एक्सरसाइज मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप बात करते हो बोर्ड लेवल की, तो इसमें से 101% क्वेश्चंस आता है जो एक्सरसाइज 1.4 में से। और जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप सेट थ्योरी के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए कुछ बेसिक फॉर्मूले और ये किस टाइप से आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग देखिएगा कि फर्स्ट जो फॉर्मूला है मेरे पास, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स क्या है कि ए और बी हमारे पास टू सेट्स है। तो मैं कंसीडर करता हूं, मान लीजिए ये कोई सेट ए है एंड ये कोई सेट बी सेट है। एन का मीन्स है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये है, ये एन की नोटेशन जो बाहर हमने लगा रखी है कि एन ए यूनियन बी। इट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए यूनियन बी के अंदर, कब? जब अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो तो सेपरेट सम के इक्वल आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो दोनों कंबाइन करके क्या आएगा? ए यूनियन बी आ जाएगा। तो यहां से ये रिजल्ट हमारा पुटअप होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये 0 नहीं होता है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 0। देखो ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इट मीन्स इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर हमारे पास जब ए एंड बी डिसजॉइंट सेट होते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होता है। उसके बाद देखो, अगर आपके पास ए एंड बी टू फाइनाइट सेट है, अगर वो डिसजॉइंट नहीं है, इट मींस उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स कॉमन है। तो किस टाइप का फॉर्मेट होगा वो आपके पास, आप देखना। मान लीजिए आपके पास ये मेरे पास सेट ए है और ये सेट मेरे पास बी है। मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा। तो आपको एक बात कंफर्म है, जो ये मेरे पास है, ये वाला जो पार्ट है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्लियर हुआ? ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब आपको पता है, अगर आप लोगों को ए यूनियन बी लिखना हो तो आपको ये बात पता है, क्या लिखोगे? एन ए प्लस एन बी। क्लियर? मतलब जो पहले वाला फॉर्मूला था, अब वो कहां तक सही है भाई? देखो एन ए हम करते हैं तो ये पार्ट एन ए कंप्लीट आ गया। इट मींस ये देखो, ये पार्ट है, आ गया एन ए। इट मींस ये है ए, समझ गए ना। फिर प्लस एन बी, अब प्लस एन बी, तो बी ये हो गया। अब आप लोग देख रहे हो, जो ये वाला पार्ट यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, ये जो पार्ट है दोनों के अंदर है, क्योंकि ये पार्ट ए का भी है, यही पार्ट बी का भी सेम है। तो आपको पता है, आपको ये पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला। कौन सा पार्ट? जो कॉमन पार्ट आ रहा है हमारा। तो कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है? कॉमन पार्ट ये पता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या माइनस कर देंगे? माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको अगर जब हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स है, इट मींस ए एंड बी जब डिसजॉइंट सेट नहीं है, तब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं और ये इंपोर्टेंट फॉर्मूले हम आगे बहुत बार यूज करेंगे। देखो ऐसे फॉर्मूले हम प्रोबेबिलिटी के अंदर जो वो चैप्टर है उसमें भी हम यूज करेंगे। अब आप लोग देखिए, इसी फॉर्मूले को मैं एक तरीके और से भी लिख सकता हूं। आपको ये भी पता है कि जो ये वाला है, ये वाला पार्ट, इतना जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ए डिफरेंस बी। मैंने कल आपको जब इससे जो प्रीवियस वीडियो है हमारा, जो इंट्रोडक्शन पार्ट 1.3 था, उसके अंदर हमने बताया था कि जो ये वाला पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट? जो ये जो पार्ट है ओनली ए, इसको बोलते हैं ए डिफरेंस बी। इसको पढ़ा जाता है ओनली ए। और जो ये जो पार्ट है, कौन सा? सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको पढ़ते हैं बी डिफरेंस ए। इट मींस ओनली बी। तो आप लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अगर आप निकालोगे तो क्या होगा? एन ए। इट मींस ये पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों पार्ट्स का सम होगा। तो मेरे पास क्या रहेगा? इसको दूसरा फॉर्मूला अगर बनाना चाहो तो एन ए डिफरेंस बी प्लस एन बी डिफरेंस ए
माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है ए यूनियन बी का। ये दोनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, बाकी फॉर्मूला हम मोस्टली यही यूज करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि अगर आपके पास, देखो पहले मैं ये फोर्थ और फिफ्थ डिस्कस कराऊंगा, थर्ड का बाद में करवाऊंगा। तो आप लोग देखिएगा, अगर आपको NA फाइंड करना है, मींस NA यही तो है, ये आपके पास NA है। अगर A और B टू सेट्स है, अगर आपको ओनली NA चाहिए, तो आप लोग देख रहे हो इसमें दो पार्ट है। एक क्या है आपको पता है, ये तो क्या है A डिफरेंस B, और ये पार्ट क्या है A इंटरसेक्शन B। तो तभी कंप्लीट NA बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। इट मींस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A डिफरेंस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के अंदर फाइंड करने का फॉर्मूला है कि ये A डिफरेंस B प्लस A इंटरसेक्शन B, ये हमारा होगा इसका फॉर्मूला। उसके बाद जो हम देखें, अगर आपको NB निकालना हो तो सेम वही प्रोसीजर होगा। तो आपको पता है, ये तो पता है A इंटरसेक्शन B है, ये B डिफरेंस A, तो B कंप्लीट किसका सम आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B डिफरेंस A प्लस A इंटरसेक्शन B, यही होगा B डिफरेंस A प्लस A इंटरसेक्शन B। देखो एक्सरसाइज में हम ओनली, जब भी आपको A पूछेगा, A डिफरेंस B पूछे, ओनली A पूछे, तो आपको निकालना है A डिफरेंस B। जो इधर लेके आएंगे हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे NA माइनस NA इंटरसेक्शन B। वहां पर हम ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट यूज करेंगे, ओनली फॉर ओनली A एंड फॉर ओनली B। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, आप लोग याद रखेंगे, मैंने आपको समझाया ढंग से, तो आप जरूर देखें इस चीज को। उसके बाद आप देखो, ये ध्यान करना, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना हो, तो देखो अगर आपको पता है कॉम्प्लीमेंट सेपरेट है, अगर आप होल कॉम्प्लीमेंट लगाते हो तो इंटरसेक्शन यूनियन में बन जाता है। ये हमने पहले, ये कौन सी फॉर्म थी आपको भी पता है, ये मैंने डी मॉर्गन लॉ बताया था कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन है और सेपरेट कॉम्प्लीमेंट है, अगर आपको होल कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना हो तो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में बदल जाएगा, अगर यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन में बदलेगा। तो आपको पता है, और कॉम्प्लीमेंट निकालने का आपको मैंने बताया था, किसी भी नंबर का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो यूनिवर्सल सेट में से वो सेट हम माइनस करेंगे, बताया था मैंने। तो आपको पता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस A यूनियन B। तो सिंपल मेथड है, ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे आगे। उसके बाद आप देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में ये सेट क्या है A इंटरसेक्शन B घटा देंगे। तो आपको जो मैंने फोर्थ और सिक्स्थ और ये सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट, सारे सिर्फ किसके बेसिस के ऊपर था, जब आपके पास A और B सेकंड फाइनाइट सेट थे। अब उसके बाद आपके पास जो लास्ट थर्ड रिजल्ट है उसमें क्या है, A B एंड C अगर आपके पास फाइनाइट सेट है, कैसे सेट है, फाइनाइट सेट है, तो आपके पास जब आपको तीनों का कॉम्बिनेशन निकालना हो, इट मींस आपको क्या फाइंड करना हो, आपको फाइंड करना होगा, देखो यहां से हम इस वेन डायग्राम के थ्रू बताएंगे। वेन डायग्राम मैंने आपको अच्छे से करवाया है, आपको पता है ये A है, ये B है, ये C है। अब आपको ये भी पता है कि ये जो वाला पार्ट है, तीनों का पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये जो पार्ट है तीनों का है, A का भी है, B का भी है और C का भी है, समझ गए ना। अब आपको पता है, अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी, तो ये B इंटरसेक्शन C है। हम इसकी बात करें तो ये किस किस का, ये वाला पार्ट A इंटरसेक्शन C है। अगर हम बात करें इन दोनों की तो ये है A इंटरसेक्शन B है। और जो ये वाला पार्ट आते हैं, आपको दिख रहे होंगे, यहां मैंने डॉट लगाया है, तो ये पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, A एंड C बट नोट B, क्योंकि इसमें B वाला पार्ट नहीं है, B उधर चला गया। किस किस का है, ओनली A एंड C का, बट नोट B। इस पार्ट की हम बात करते हैं तो इसको क्या कहेंगे, किस किस का है, B एंड C का है, बट किसका नहीं है, ये पार्ट A का पार्ट नहीं है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या है, A एंड B का है, बट किसका पार्ट नहीं है, ये वाला, ये C वाला पार्ट नहीं है। तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A यूनियन B यूनियन C का अगर फॉर्मूला देखें, यहां से क्या होगा, NA मतलब ये NA प्लस NB प्लस NC, NA प्लस NB प्लस NC, फिर दो का इंटरसेक्शन, मतलब ये A इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस A इंटरसेक्शन C,
और माइनस क्या करेंगे, जो प्लस क्या करेंगे इसमें, जो ये वाला पार्ट हमने किया है, ये इस पार्ट का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप लोग ये थर्ड रिजल्ट भी याद रखोगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे इसी वीडियो के अंदर, जो एक्सरसाइज 1.4 के। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद रखिएगा, अच्छे से समझ के करिएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाने वाले हैं एक्सरसाइज के अंदर, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, जो फॉर्मूले से रिलेटेड है, आप वो देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, ए एंड बी are two sets such that number of elements in A is 17, number of element in B is 23 and number of element of A union B is equal to 38। तो आपको बता रखा है मैंने, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन करते हो, मैं सॉल्यूशन फर्स्ट कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि वी हैव गिवन, जो मेरे पास गिवन में है वो लिखोगे आप। क्या गिवन है कि एन ए कितना है 17, एन बी कितना है आपके पास 23 एंड एन ए यूनियन बी आपके पास है 38। आपको सबसे पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले आपको याद हो तो मैंने आपको जो फर्स्ट वी नो जो फॉर्मूला बताया था, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला था। आप लोग देखिएगा कि ये मेरे पास है 38, एन ए में 17, बी में 23, ये आपको फाइंड करना है। तो आप लोग देखिएगा यहां से 38 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा 40 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप क्या करोगे, लेफ्ट में ले आओ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपके पास क्या आएगा, ये राइट में जाएगा 40 माइनस 38 दैट इज 2। तो आपके पास इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आ गया 2 आंसर आएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 होगा। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी में आप निकालते हो, तो सेकंड जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी, तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मैंने फॉर्मूला इसका आपको लिखवाया था। तो एन ए में कितना है 17 और इंटरसेक्शन में 2 है, तो इसका आंसर आएगा 15, जो क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड का आंसर है। उसके बाद आप लोग देखिएगा जो थर्ड इसका पार्ट है वो क्या फाइंड करना है आपको, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए। तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सो बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं आप लोग देखिएगा, तो बी में है 23 और इंटरसेक्शन में कितने हैं 2 है, तो मेरे पास आंसर आएगा 21। तो इस टाइप से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका आंसर यूजिंग फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे सेट्स के फॉर्मूले, उन्हीं थे हमने सोल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर जो सॉल्यूशन हम सेकंड क्वेश्चन का करते हैं, तो जो भी आपको नोन है सेकंड क्वेश्चन में वो आप लोग लिख दीजिएगा। आपके पास क्या क्या नोन है आप लोग लिखो। देखो इधर साइड में लिखता हूं मैं, यहां से इसको जो गिवन में है सबसे पहले आप लोग लिखिएगा। गिवन में है आपके पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिफरेंस बी कितना होगा 10 है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिफरेंस ए 8 होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये 3 है। आपको एन ए फाइंड करना है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला जो अभी अभी लिखाया था मैंने। तो वी नो, आप जानते क्या वो फॉर्मूला एन ए का, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, ए डिफरेंस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था फॉर्मूला ये। तो आपके पास इसकी वैल्यू है 10 प्लस इसकी 3, तो मेरे पास 13 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग एन बी फाइंड करो, तो एन बी का क्या होता है, बी डिफरेंस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। सो बी डिफरेंस आपके पास क्या है, बी डिफरेंस आपके पास 8 है, ये 3 है, तो ये 13 आ जाएगा। अब आपको ये फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। फॉर्मूला आपको नोन है, क्या फॉर्मूला होगा इसका, तो यहां से 8 प्लस 3 13 हो जाएगा। यहां से देखो बी डिफरेंस ए में 8 है, ये 3 सॉरी यहां से आएगा 11, ये ठीक है। ये उसके बाद ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
तो एन ए में क्या है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए के 13 है, बी के 11 है, इंटरसेक्शन के आपके पास है 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21। तो आप ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हो जो मैंने आपको करवाया है। उसके बाद आप लोग देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि आपके पास गिवन में है एन ए गिवन है, यूनिवर्सल सेट बी गिवन है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है 700 और उसके बाद एन ए क्या है 200, एन बी क्या है यहां से 300 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 100। आपको ये फाइंड करना है, ए यहां से नोट इंटरसेक्शन बी नोट फाइंड करना है। तो वी नो फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन ए नोट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मैंने आपको बताया भी था, हम इसको यूनियन करके होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि एन ए यूनिवर्सल में से क्या माइनस करेंगे, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले आपको यूनियन चाहिए जो कि आपके पास इसमें नहीं है, तो यूनियन का फॉर्मूला भी लिख रखा है मैंने यहां पे, तो पहले ये निकालिएगा। तो एन ए क्या है मेरे पास 200 है, एन बी क्या है मेरे पास 300 है और ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपके पास वो है 100 है। तो आइए देखते हैं यहां से 200 प्लस 300 500 माइनस 100, तो आपके पास 400 आएगा। और अब हम इसको निकाले ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट क्या है 700 और यूनियन क्या है 400, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 300। तो इस टाइप से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे पास कि पहले 6 करवाएंगे हम इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, तो टोटल 400 पीपल्स का ग्रुप है। इट मींस ये जो आपको दे रखा है ये दोनों को मिला के है, इट मींस आपको पता है कि ये क्या है यूनियन दिया मिलेगा। यहां से 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। तो आप लोग देखो लैंग्वेज क्वेश्चंस अब जो मैं करवाने जा रहा हूं आपको अलग अलग 2 टाइप्स के दे रखे होंगे सेट। मान लीजिए कभी 2 के पेयर मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी मिल गया, जैसे ऊपर वाले में टी एंड कॉफी है, ऊपर वाले में इंग्लिश स्पेनिश और फ्रेंच है। तो आपके पास जो भी मिले तो उसके अंदर आप 2 सेट कंसीडर कर लीजिए। अगर आपके पास 3 गिवन हो तो 3 सेट कंसीडर करिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट ए बी द, ये लैंग्वेज हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ए बी द सेट ऑफ, यहां तक हर क्वेश्चन में लिखेंगे, एंड बी बी द सेट ऑफ, हर क्वेश्चन में लिखेंगे आप। उसके बाद आप लोग देखो क्या है, किसका सेट है कि पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, सेट ऑफ पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, कैन स्पीक इंग्लिश लिखेंगे। और यहां से बी बी द सेट ऑफ पीपल कैन स्पीक हिंदी, ये हुआ। इट मींस ये आपके पास, हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हम सब नोन चीजें लिखेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास जो भी है वो लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल एन ए हुआ, इसमें से क्या क्या गिवन है, एन बी है, फिर एन ए यूनियन बी है, मैं सब लिख देता हूं, जो भी टर्म्स इसके अंदर होती है सब टर्म्स लिखता हूं। तो आप लोग देखिएगा आपके पास है इन एक ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, तो आपके पास ये यूनियन गिवन है, ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन क्या गिवन है 400। अब यहां से क्या बोल रहा है 250 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। अब ओनली का जब भी आपके पास नाम आता है तो आपको पता है ओनली मीन्स है ए डिफरेंस बी, डिफरेंस की बात करेगा। ओनली का जब भी आपके पास जिक्र आएगा तो वो हमेशा डिफरेंस की बात करेगा। जैसे क्या है ओनली इंग्लिश, तो इंग्लिश का नंबर ए है ना, इंग्लिश का सेट को ए से डिनोट कर रहा है, तो ओनली ए, इट मींस ए डिफरेंस बी, क्या गिवन है 250। उसके बाद क्या है 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो हिंदी का सेट बी है, इट मींस ओनली बी, इट मींस बी डिफरेंस ए, दैट इज 70। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले पूछ रहा है इसमें हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ ऑफ द लैंग्वेज, इट मींस देखो एंड का नाम आए इसका मींस इंटरसेक्शन है, और होता तो यूनियन है।
समझ गए ना। तो आप लोग देखिएगा आगे कि हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली। तो आपको ये क्वेश्चंस मैंने थर्ड क्वेश्चन आपको बताया था, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए का क्वेश्चन आपको किस टाइप से करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, ये सब फाइंड करने हैं आपको जो यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले ए डिफरेंस एन ए का फॉर्मूला आपको याद हो तो मैंने लिखाया है ए डिफरेंस बी, यहां से माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी, आपको पता है। दूसरा आपको एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी का फॉर्मूला भी पता है कि बी डिफरेंस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों फॉर्मूले आपको नोन है। तो आप मुझे बताइए ए डिफरेंस बी आपके पास क्या है 250 प्लस इंटरसेक्शन आपके पास नोन है कि नहीं है। तो आपके पास इंटरसेक्शन तो बिल्कुल भी नोन नहीं है, क्योंकि विदाउट इंटरसेक्शन आप लोग नहीं कर सकते। तो पहले आपको यही निकालना पड़ेगा। अब देखो आपको इस फॉर्मूले के लिए हमने एक रूल भी बता रखा है। आपको ये भी याद होगा कि एन ए यूनियन बी का ये रूल, एक तो ये रूल आपने अच्छी तरह पढ़ा है। दूसरा मैंने ये भी लिखा था कि एन ए को हम लिख सकते हैं यहां से ए डिफरेंस बी प्लस बी डिफरेंस ए माइनस ए इंटरसेक्शन भी, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था जो इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है ना। तो आपके पास यूनियन कितना है 400, आपने लिख दिया। ए डिफरेंस बी क्या है, यहां से है 250 और बी डिफरेंस ए है 70 और ये आपको 5, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब आप लोग देखिएगा यहां से अगर हम देखें लेफ्ट में ले आएंगे तो ये देखो 400, यहां से इसको हम ऐड करें तो ये आएगा 320 माइनस यहां से आएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन है ना, ये फॉर्मूला प्लस आएगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, करेक्शन थी हमारी, प्लस आएगा, ठीक है ना। तो यहां भी प्लस आएगा तो ये आएगा 400 माइनस 320, तो मेरे पास ये 80 आंसर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो सिंपली आपके पास आ गया। अब आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, इंटरसेक्शन आ गया आपके पास। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया कि बोथ लैंग्वेज, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी। आपके पास बोला हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इट मींस एन ए फाइंड करना है। ये आपको मैंने लिखा था एन ए का, तो ये डिफरेंस पता है, इंटरसेक्शन हमने 80 निकाला है तो ये आएगा 330। उसके बाद पता है बी डिफरेंस है आपके पास 70 है प्लस इंटरसेक्शन आपके पास क्या है 80 है, तो ये आएगा 150। तो इस टाइप से आप दोनों क्वेश्चंस जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आप आंसर निकाल सकते हो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th है। आप लोग पढ़िएगा कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, आपको अच्छी तरह समझ में आता है, ठीक है ना। इसके अंदर चलो पहले मैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बजाय हमारे पास जो भी इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है यहां से हम क्लियर कर देते हैं। मैं ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले करवा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा कि लैंग्वेज का, तब इसलिए सेम करवा रहे हैं। इन ए कम्युनिटी 50 स्पीक फ्रेंच, तो क्या करोगे, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल कैन स्पीक, कौन सी लैंग्वेज है फ्रेंच। आपको सिर्फ ये जो सेट्स है वो चेंज करने हैं, ये स्पेनिश लैंग्वेज हो गया। अब आपको पता है जो चीज आपको नोन है वो आप लोग लिख दीजिए, जो नोन नहीं है वो आप छोड़ दीजिएगा। तो आप लोग देखिएगा पहले इसके अंदर मैं ये क्लियर कर देता हूं सारे। यहां से इसमें देखो कि पहला दे रखा है 50 स्पीक फ्रेंच, इट मींस एन ए, फ्रेंच का सेट यही है। यहां से क्या दे रखा है एन ए 50। उसके बाद 20 स्पीक स्पेनिश, तो 20 एन बी दे रखा है। उसके बाद 10 स्पीक बोथ ऑफ द लैंग्वेज, इट मींस एंड दे रखा है 10। देखो बोथ का मींस ए एंड बी बोथ, यूनियन निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद है, ये फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, यहां मैंने लिख रखा है वी नो, हम यहां से शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहां से ए यूनियन बी, आपको देखो फाइंड क्या करना है वो समझ लीजिए पहले। हाउ मेनी, एटलीस्ट वन का जब भी नाम आएगा, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, आपको यूनियन निकालना है, हमेशा याद रखेंगे। तो एन ए क्या है 50, ये कितना है 20 और ये कितना है -10, सो 70 माइनस 10 दैट इज, मेरे पास ये आ जाएगा 60। तो यहां से ये सिंपल आ जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है। तो 5th क्वेश्चन में आप लोग देखो कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, तो लाइक कॉफी, तो अब की बार आपको कोई टेंशन लेने की, पीपल कैन लाइक, यहां से आप जो सेट लिखोगे, सेट ऑफ पीपल लाइक, क्या लाइक करते हैं कॉफी,
यहां से, और सेकंड लाइक टी, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब जो आपको गिवन है वो आप लोग लिख दीजिए, नहीं गिवन है वो छोड़ दीजिए। तो आपके पास क्या है, एक ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स। तो आप लोग देखिएगा कि यहां से ग्रुप, इट मीन 70 क्या है, ये यूनियन दे रखा है आपको। और 37 लाइक कॉफी, तो कॉफी का सेट ए है तो 37 हो गया। फिर 52 लाइक टी, इट मीन्स टी का सेट क्या है, यहां से टी का सेट बी है, ये 52 है। आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है, ये आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद है। तो यूनियन क्या है आप लोग लीजिए 70, ए क्या है 37, ये क्या है 52, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आप लोगों को पता है 70, यहां से इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 89 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूं तो यहां से आएगा 89 माइनस 70, दैट इज 19 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 90 है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, जो 6 क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स वो किया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे जो नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।